इतनी तक आ रही है तो मैं उम्मीद लगा के बैठ सकता हूँ कि मेरे को कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल सीट भले ही नए से नए कॉलेज में, भले ही मॉप अप राउंड पे, पर मेरे को अलॉट हो जाए कि अगर मेरी रैंक उतनी रेंज में आती है तो मैं एक सीट कवर कर पाऊंगा कि नहीं कवर कर पाऊंगा। क्योंकि अंदाजे से आप क्लैरिटी नहीं ले सकते। हर साल पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं और सब अंदाजा बताते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवेन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा आई एम श्योर काफ़ी सारी वीडियोस देख लिए होंगे नीट के बाद, है ना, कि कितनी कट ऑफ जा रही है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इवन मैंने भी एक अंदाज़ा दिया था कि 550-560 वुड बी ए सेफ स्कोर फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी के लिए लगभग 540-550, एससी के लिए लगभग 470, एसटी के लिए लगभग 430-440। तो ये ऐसे जो बेसिकली अंदाजे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नीट के, इसके तो बहुत सारी वीडियोस आपने देखे हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मार्केट में है। मैं अब आपके लिए कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि हम किस रैंक पे बात कर पाएंगे, क्योंकि अंदाजे से आप क्लैरिटी नहीं ले सकते। हर साल पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं और सब अंदाज़ा बताते हैं, लेकिन रैंक के बेसिस पे अगर देखोगे ना तो उसमें ज़्यादा डेविएशन नहीं आता। तो अगर 2025 की मुझे रैंक्स पता है कि कितने पे ओपन या क्लोज हुआ था मेडिकल कॉलेज कैटेगरी वाइज, तो मैं अंदाजा की जगह एक एक्यूरेसी के साथ बता सकता हूं कि अगर मेरी रैंक उतनी रेंज में आती है तो मैं एक सीट कवर कर पाऊंगा कि नहीं कवर कर पाऊंगा। तो इसलिए ये डेटा तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दो चीजें कवर करने जा रहा हूं। एक, 2025 के अंदर क्या ओपनिंग क्लोजिंग रैंक थी, ऑल इंडिया कोटा जो 15% कोटा होता है और राजस्थान का जो 85% कोटा होता है, दोनों के बारे में। और उसके बाद मैं बात करूंगा कि 2026 में क्या एक्सपेक्टेड आ सकता है, और वो एक्सपेक्टेड काफी हद तक एक्यूरेट मिलेगा आपको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। देखो बेटा, ऐसा है कि 2025 नीट में अगर मैं बात करता हूं तो जो ऑल इंडिया रैंक थी, मैं अगेन 15% ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं। उस पर्टिकुलर कोटा में जनरल की अगर बात करता हूं तो 22 से 24,000, एक्चुअली बॉयज और गर्ल्स की कट ऑफ में वेरिएशन आता है। तो अपन बात करते हैं कि 24,000 अगर मैं लेके चलता हूं तो ये मेरी सेफ रैंक थी। इतने के अंदर मुझे ऑल इंडिया कोटा में किसी ना किसी स्टेट में एडमिशन मिल गया था, गवर्नमेंट मेडिकल सीट फॉर MBBS के लिए। सेम थिंग ओबीसी कैटेगरी के अंदर, ये लगभग 23 से 25,000। हमेशा ओबीसी और जनरल में 1000-1500 रैंक से ज्यादा का वेरिएशन नहीं आता। करेक्ट, तो आप इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझ के रखना। अगर मैं बात करता हूं EWS की, तो EWS जो है इसमें बेनिफिट ज्यादा है ओबीसी से। यहाँ पे 25 से 28,000 तक भी अपने को मिल जाता है, क्योंकि लगभग 10% मिलता है केवल जनरल के अंदर। इसके बाद SC कैटेगरी की अगर बात करते हैं, ऑफ कोर्स मेजर बेनिफिट है 1,10,000 से लेके 1,20,000। और ST कैटेगरी में अगर मैं बात करता हूं तो इन दैट केस 1,45 से 1,55। ये ऑल इंडिया कोटा हो गया। मतलब राजस्थान के स्टूडेंट को अगर केरला में भी कॉलेज एडमिशन मिलता है, या तमिलनाडु की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें, सारे स्टेट कवर हो गए। तो उसमें इस रेंज में अगर मेरी आ रही है रैंक तो मैं सेफ हूं, और मेरी रैंक नहीं आ रही है तो मैं सेफ नहीं हूं। बेटा देखो, हमको प्लानिंग करनी होती है। अगर हो गया सिलेक्शन तो भी, नहीं हुआ तो भी, क्या ऑल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास है। तो मुझे बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा कि जैसे मेरा नीट का स्कोर कार्ड आया, अब मैं काउंसलिंग का वेट नहीं कर सकता। ऑलरेडी पेपर लेट है, ऑलरेडी जून एंड हो रहा है। करेक्ट, इसके बाद महीने भर बाद रिजल्ट आना है, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग 2 महीना चलनी है। इस हिसाब से तो तुम्हारा अगले साल का प्लानिंग हो ही नहीं पाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे मेरी रैंक आती है मुझे येस नो में पता चल जाना चाहिए कि मैं इन हूं या आउट हूं। तो दीज रैंक्स विल टेल यू कि तुम इन हो या आउट हो ऑल इंडिया कोटा में। सेम टू सेम अपन बात करते हैं राजस्थान की। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो भले, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा बेटा, संभाल के रखना इसको। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो देखो, राजस्थान के अंदर ना 85% कट ऑफ कोटा है हमारे पास। ये उनकी बात हो रही है जिनके पास राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मतलब जो राजस्थान के अंदर 85% कोटा को यूज कर सकते हैं। तो उनकी अगर बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी की जो रैंक है दैट इज समवेयर 30,000 से 35,000। तो लगभग 5-1 हज़ार का बेनिफिट है अपने को अगर अपन होम स्टेट के अंदर है तो। सेम वे EWS के अंदर लगभग 35,000 से 40,000। 45,000 तो बहुत रेयरली जाता है, मॉप अप राउंड तक चले गए, वो भी गर्ल कैटेगरी में 35 तक आप मान करके चल सकते हो। OBC वही लगभग 35 के आसपास मान सकते हो। MBC एक अलग से कैटेगरी है जो राजस्थान के अंदर है। करेक्ट, अगर किसी के पास MBC है और राजस्थान का डोमिसाइल है तो उसको लगभग 45 से 50,000 तक के अंदर भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। हम तो पहली रेंज को देखेंगे सेफर साइड के लिए।
ठीक है, वो सेफर साइड नहीं है, ये सेफर साइड है हमारे लिए। इसी तरह से मैं अगर एससी में बात करता हूँ या एसटी में बात करता हूँ, ये लगभग ऑल इंडिया कोटा चक्की चली जाती है, ऑलमोस्ट। रीज़न बीइंग क्योंकि राजस्थान में एससी एसटी की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो अच्छी खासी है, तो इसलिए उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता जितना ऑल इंडिया कोटा में मिल पाता है। फिर भी हाँ, क्योंकि डोमिसाइल है तो 5-7 हज़ार रैंक का आप वेरिएशन मान सकते हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं। सो 1-20, 1-50 को आप सेफ तक लेके जा सकते हो इन दीज टू कैटेगरीज। तो यहाँ से अपने को ये पता लग गया कि अगर मैं राजस्थान का हूँ, यहाँ का डोमिसाइल मेरे पास है, 85% कोटा मेरे पास है, तो ये मेरी सेफ रैंक्स हो सकती हैं। ये जो बिगिनिंग वाली रैंक्स है या ये जो 2 रैंक्स, ये मेरे पास सेफ स्कोर रैंक्स बैठती है कि भाई इतनी तक आ रही है तो मैं उम्मीद लगा के बैठ सकता हूँ कि मेरे को कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल सीट भले ही नए से नए कॉलेज में, भले ही मॉप अप राउंड पे, पर मेरे को अलॉट हो जाएगी। तो मैं अकॉर्डिंगली अपना अकेडमिक जर्नी को प्लान कर सकता हूँ, राइट। हाँ, आपके दिमाग में ये सवाल भी आएगा सर ये 2025 की कहानी है, 2026 में देखो बेटा 2 फैक्टर है। एक तो नंबर ऑफ सीट्स कितनी बढ़ी है, तो थोड़ी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं ऑफ कोर्स। दूसरा एस्पिरेंट्स, तो एस्पिरेंट्स के केस में मेरा ओपिनियन ये है कि लास्ट ईयर ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट था एज कंपेयर टू दिस। अभी नीट जब दोबारा रीनीट हुआ तो 10-15-20% बच्चों का मोरल तो वैसे भी डाउन हो गया था, करेक्ट। उनकी जर्नी ब्रेक हो गई, जो इंटेंसिटी उनकी तब तक थी मई तक, वो अभी नहीं रह पाई। उस वजह से कंपटीशन डाउन जाएगा, ओवरऑल कट ऑफ डाउन जाएगी, करेक्ट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ऑफलाइन में सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे वर्सेस जो ऑनलाइन का सपोर्ट ले रहे थे, मैं किसी के लिए यस नो सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं, बट जो इंटेंसिटी एक ऑफलाइन स्टूडेंट रखता है वो ऑनलाइन रख नहीं पाता बिकॉज ऑफ डेकोरम और एन नंबर ऑफ थिंग्स। यू कैन से कि इंसान है ना, जब तक सर पे डंडा रहता है तो मेहनत करता है, तो इफेक्टिवली वो चीज़ चलती है। तो जब टीचर सामने खड़ा रहता है तो बच्चे कहीं ना कहीं ज़्यादा एफर्ट डाल पाते हैं एज कंपेयर टू जब टीचर सामने नहीं रह पाता। दैट्स अ जेनेरिक थिंग, इसमें कुछ भी किसी के लिए मैं यस नो अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि वो प्रपोर्शन इस बार बढ़ा है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा कट ऑफ डाउन जानी चाहिए। तीसरा, स्ट्रिक्टनेस इन नीट कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट तो करेगा कट ऑफ नीचे ले जाने में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे फैक्टर्स को, और पेपर टफ था तो टफ पेपर में वही स्कोर करेगा जो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कई बार सुपरफिशियली ऊपर से पढ़ लेते हैं, पेपर हल्का आता है तो वो कर पाते हैं कुछ, टफ आते ही उनका थोड़ा सा स्कोर डाउन चला जाता है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। उन सारे फैक्टर्स को लेकर के अगर देखें तो मुझे लगता है कि लगभग 10% का रेशियो आना चाहिए जो कि रैंक के अंदर इंक्रीज करना चाहिए। मतलब कट ऑफ कम मतलब रैंक ज़्यादा तक कॉलेज मिल जाएगा। तो यानी अगर मान लो मेरे को कोई कॉलेज 30,000 रैंक तक मिल रहा था तो इस बार 33,000 रैंक तक मिल जाएगा। कोई कॉलेज मुझे 1,10,000 पे मिल रहा था तो वो 1,10,000 की जगह 1,20,000 तक मुझको मिल जाएगा। ये आप एक्सपेक्टेशन लेकर के चल सकते हो जो कि काफ़ी हद तक एक्यूरेट जाने वाली है, राइट। सो विद दिस मैं अभी का वीडियो रैप अप करता हूँ। इसमें मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा और राजस्थान की कोटा MBBS के बारे में बता दिया है। अब मैं सिमिलरली एक पार्ट लेके आऊंगा जिसमें मैं BAMS, BHMS, PDS, वेटनरी, इनके बारे में भी आपको बता दूंगा, सो दैट इन केस अगर आप इस रेंज में नहीं आते हो तो मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, देन यू गो फॉर द अदर ऑप्शंस, राइट। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मेडिकल लाइन इज अ वास्ट लाइन, तो ऐसा नहीं है कि अगर MBBS नहीं हो तो दुनिया खत्म हो जाएगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इस बात पे डिपेंड कर सकता है कि आपका कौन सा ड्रॉप चल रहा है। फर्स्ट ड्रॉप है, आप एक चांस और ले सकते हो, ऑलरेडी 2 ले चुके हो तो और ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हो। सो वो डिपेंड करेगा, इट्स टोटली योर कॉल। तो मेरा काम आपको राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो यू विल डू, राइट। सो मिलते हैं फिर, राइट। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।